साथियों नमस्कार। फिलहाल हम कैलारस में मौजूद हैं और जो आमरण अनशन चल रहा है शक्कर कारखाने को लेकर वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया से पहले हम शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं चाहूँगा पहले आप। नहीं, मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अशोक जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी है इस कारखाने के लिए, तो कैसा आपका संघर्ष रहा, किस प्रकार की लड़ाई रही? हालांकि अब सरकार की कुछ और मंशा है, तो क्या अशोक जी हार गए हैं लड़ाई, या फिर क्या कहेंगे पूरी बात? नहीं, हम लोग ये जो कारखाना जब से स्थापित हुआ है तब से किसानों के हक में आवाज़ उठाते रहे हैं। कारखाने में तब 9 रुपये कुंटल गन्ने की रेट हुआ करती थी, तब हम लोगों ने 15 रुपये कुंटल गन्ने की रेट करने के लिए किसानों को आंदोलित किया था और उसके बाद रेट बढ़ती रही। लेकिन अभी जब ये कारखाना जब 1965 में इसकी आधारशिला रखी गई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है उस समय श्योपुर से लेके भिंड तक और शिवपुरी तक किसानों ने इसके शेयर खरीदे। उसमें 500 रुपये के शेयर का मतलब होता था आज 5 लाख रुपए, और 180 रुपये तोला सोना उस समय आता था। लोगों ने शेयर खरीदे, कारखाना बना, सोसाइटियों ने पैसा दिया और कोऑपरेटिव में ये कारखाना स्थापित हुआ। उस कारखाने की वजह से 15,000 किसान परिवार इससे जुड़े, 1500 कर्मचारी और श्रमिकों के परिवार जुड़े और इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बह गई। और इसका जो मकसद था उस समय डकैत प्रभावित क्षेत्र का विकास करने के लिए, किसानों की उन्नति के लिए और बेरोजगारों को रोजगार देने के मकसद से ये कारखाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 2011 में जब ये कारखाना स्थायी रूप से बंद हुआ तो उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो कुप्रबंधन, दूसरी सरकार की नीतियाँ, और तीसरा ये निवेदन है हमारा कि यहाँ पर जो नेता उतरते थे उनको ये मालूम था हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरते हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, इसको किस तरह से हड़पा जाए। आजकल ज़मीन का लूटो अभियान चल रहा है, उसी के चलते षड्यंत्रपूर्वक इस कारखाने को बंद किया गया है। और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। जब 2 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी तब सरकार ने पैसा नहीं दिया 12-13 में, और आज एमएसएमई को 11 करोड़ में सौंप दिया, जबकि कलेक्टर का जो वैल्यूएशन है वो 450 करोड़ है। आपने 61 करोड़ में कारखाने को एमएसएमई को दे दिया। जब इतना बड़ा प्लांट खड़ा हुआ है, आप सूक्ष्म लघु उद्योग क्या लगाएंगे? इतने बड़े कारखाने को नहीं चलाएंगे। ये कोऑपरेटिव का कारखाना है और इसके लिए कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई। हम लोग अंशधारी भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, हमारे गार्जियंस और हम लोग, तो हमसे कोई अप्रूवल नहीं लिया गया है। परिसमापन कर दिया, बंद कर दिया, आपने एमएसएमई को हैंडओवर कर दिया, कारखाने के फार्म को ख़त्म कर दिया, और एक भी मतलब साधारण सभा की बैठक मैं अंदर देखने गया, बड़ी गंभीर स्थिति है। इतने बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स हैं, पूरी जंग खा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चंद शायद लकड़ियों की आवश्यकता थी, वो नहीं लाई गई। उसके बाद उस समय उतने रुपए अगर दे देते और लापरवाही ना करते। कुछ लोगों ने कहा कि डबरा की बंद हो गई थी तो सोच रहे थे यहाँ की भी हो जाए, यहाँ के लोगों को गुना भेज दिया। इन सब बातों पर आप नहीं, उसके पीछे ये था कि जब ये कारखाना बंद किया गया, मैंने कहा ये कॉन्स्पिरेसी से कारखाना बंद हुआ है, षड्यंत्र पूर्वक। जब ये कारखाना बंद हुआ तब केवल एक ट्रॉली लकड़ी की ज़रूरत थी। एक ट्रॉली लकड़ी 10,000 रुपये की आती थी, इसलिए कि स्टीम अप हो जाए, उसके बाद बेगास जो इसमें से निकलता है बाय प्रोडक्ट, उससे स्टीम उठा दी जाए। और पूरा गन्ना जो यहाँ पर खड़ा हुआ था, गन्ना या ट्रॉलियाँ भरी खड़ी थी, वो पेन और क्वाड जो मशीन है उनमें जूस भरा हुआ था, उस जूस को प्रोसेस करके जो शक्कर बन सकती थी, 30 लाख रुपये की शक्कर बनती, लेकिन वो पूरा जूस इस नाले में बहा दिया गया और 10,000 रुपये की लकड़ी नहीं मंगवाई गई। ये क्या है? ये जानबूझ करके ही भ्रूण हत्या है ये तो। और आज वो 3 बार चालू होता ये कारखाना, बंद नहीं होता तो क्या स्थिति है? ये आप देखिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप देखिए ना, साउथ इंडिया में उनके लड़के विदेशों में पढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए खर्चा काट के किसान को प्रति बीघा गन्ने की पैदावार हो रही है, यहाँ भी होती, और कोई भी फसल 20-25 हज़ार से 15,000 से ज़्यादा की नहीं हो रही है। ये स्थिति है। और दूसरी बात, मेरा ये निवेदन है कि 3 बार शिवराज सिंह जी ने बोला कि कारखाने को चलाएंगे जब वो मुख्यमंत्री थे। मोहन यादव जी ने बोला, विधानसभा में कहा कि मैंने बोला है ना, चलेगा चलेगा चलेगा। ईदल सिंह जी ने बोला कि हम किसानों को 1-1 करोड़ रुपये, 1-1 लाख रुपए देंगे गन्ना पैदा करने के लिए, 1 करोड़ रुपये हम गन्ना पैदा करने के लिए किसानों को देंगे। किसानों ने गन्ना पैदा किया, अब किसी को दे नहीं रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कारखाना बंद कर दिया, एमएसएमई को हैंडओवर कर रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्थानीय बीजेपी नेताओं का साथ नहीं मिला आप? नहीं, बीजेपी बात ही नहीं है, बात तो सरकार की है ना। मुख्यमंत्री बोलता है शिवराज के चलेगा चलेगा, अरोदा में बोल गए, भागवत में, भंडारे में, रजोदा में, यहाँ बोल गए कैलाश में मंच पर कि हम कारखाने को चलाएंगे, किसानों के हित में निर्णय करेंगे। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जोरा में बोला, खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कई बार बोला। अभी विधानसभा में जब हमारा डेलीगेशन गया था संघर्ष समिति का, तब उन्होंने कहा कि अब कारखाने को चलाएंगे। हमने कहा एक बार कोशिश तो करिए।
उन्होंने कहा 10,000 हेक्टेयर गन्ना नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? गन्ना पहले अगर कर देंगे किसान तो लेकर जाएंगे। डबरा बंद है, नारायणपुर बंद है, सभी तो बंद हैं आसपास जो कारखाने हैं। क्रैशर से तो पराई हो नहीं सकती इतने गन्ने की। सही है, अगर कारखाना शुरू हो जाएगा तो लोग गन्ने की पैदावार शुरू कर गन्ने की पैदावार शुरू करेंगे। आज भी कैलारस के अंदर जो ज़मीन की कीमत है बम्बई से ज़्यादा है। या रनिंग फुट में ज़मीन मिलती है, 10 लाख रुपए रनिंग फुट के हिसाब से कीमत है। की नज़र है इस जमीन पर, क्या आपने कहा? नेताओं की नज़र है, भूमाफियाओं की, और हम क्या करेंगे? हमको कौन देगा? अनशन को कैसे देख रहे हैं, सफल हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आज तक कोई संघर्ष असफल हुआ है? संघर्ष हमेशा सफल हुए हैं, चाहे दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे आपका जैन जी का आंदोलन हो।